सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि भैया काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। आप बार बार वीडियो लेके आते हो लेकिन उसके अंदर डेट बताते हो लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या मेरी गलती है कि आपकी गलती है? तो भैया इसमें गलती दोनों की नहीं है, गलती है आप लोगों की यूनिवर्सिटी की। क्यों? क्योंकि वो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर रही है। अगर काउंसलिंग स्टार्ट कर देगी तो आपके पास में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारे पास में भी आ जाएगा और जल्दी से काउंसलिंग करवा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। और बीएससी नर्सिंग के अंदर आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूं क्योंकि मैंने खुद ने बीएससी नर्सिंग करी हुई है। तो कॉलेज का क्या एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोगों को कैसे क्या गाइड करना है, सारी चीजें रहेंगी। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम पिछले 4 साल से जो है राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा एमपी, यूपी सभी जगह की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो काउंसलिंग के अंदर तो भैया हमसे अच्छी काउंसलिंग ऑनलाइन कोई कर नहीं सकता है, इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं। तो आप पहले हमारे YouTube चैनल को जाके देखें कि भैया काउंसलिंग ही काउंसलिंग करते हैं या कुछ और भी करते हैं, तो वो जाके आप लोगों को पहले चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पहले काउंसलिंग का थोड़ा सा प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद में टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊंगा कि जिसके अंदर फीस भी कम लगेगी और सुविधा भी आप लोगों को अच्छे मिलने वाली है। तो फटाफट से आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो 9828306559 ये क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट का, सबका डाउट है कि सर हम डायरेक्टली 500 रुपए नहीं डाल सकते काउंसलिंग के लिए, पहले आप हमसे बात करो। ठीक है, करेंगे हम आपसे बात। तो सबसे पहले तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लो, यानी कि कॉल पर बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लो, ताकि मैं आपके पास में खुद आगे से मैं आप लोगों के पास में कॉल करूंगा। अब आप कहोगे कि सर आप इतना वो हैं कि जो हमारे पास में कॉल करोगे। बिल्कुल मैं कॉल करूंगा, बट अपॉइंटमेंट लेना है आप लोगों को। उसके अंदर आप लोगों को जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आपको लिंक आएगी ऊपर ही ऊपर कि देव सर से कॉल पे बात करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना आप लोगों को। जैसे ही फॉर्म भर के सबमिट करोगे, उसके आधे घंटे बाद या फिर आप लोग जो टाइम डालोगे उसके अंदर, उसी टाइम पर आप लोगों के पास में कॉल आ जाएगी। लेकिन हमारा ज्यादातर जो टाइम रहता है कॉल का, वो रहता है 5 से और 8 बजे के बीच में, वो भी शाम को। ठीक है ना? हाँ जी। अब आप अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज है कितना, 500 रुपए, जो कि आप लोगों को देना पड़ेगा। जिसके अंदर हम आप लोगों की फर्स्ट राउंड की, है ना, सेकेंड राउंड की एंड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो हम आप लोगों की करने वाले हैं। तो फटाफट से आओ, सबसे पहले आप कॉल जो है वो अपॉइंटमेंट ले लो और कॉल पर बात करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हो। ठीक है ना? हाँ जी। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों के पास में चलता हूं और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या सर? अरे क्या दिखाओगे सर आप? देखो जी, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि मैं क्या दिखाने वाला हूं, है ना। हाँ, इसको हटाते हैं पहले, यहां से हट जा सिम सिम, ओ सिम सिम हट जा भाई। ये लो जी, चलो जी, हम इसके ऊपर आ गए। यहां पर देख सकते हो हरियाणा नर्स या फिर नर्स मिडवाइज काउंसलिंग, इसके अलावा पंचकुला सेशन 2024-25 की सीट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसके अंदर कितनी सीटें हैं, कितनी कॉलेज है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। और कौन सी कॉलेज जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की। किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करनाल, जिसके अंदर 40 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग साफिडोन जींद के अंदर जो है उसके अंदर है 60 सीटें। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीटी बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक, जिसके अंदर 75 सीटें हैं। अब टोटल अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करता हूं तो 175 टोटल आप लोगों की सीटें रहने वाली हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अब इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी गर्ल्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा बॉयज के मुकाबले, तो बॉयज को थोड़ा कम, बाकी गर्ल्स को यहां पर ज्यादा मौका दिया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर प्राइवेट की बात करता हूं तो प्राइवेट देखो, झज्जर के अंदर कॉलेज आप लोगों की बीडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, झज्जर के अंदर है, 140 सीटें हैं। ठीक है ना? हाँ, अकेली एक कॉलेज 40 सीट रखती है। इसके अलावा जींद के अंदर है कि भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल
कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्कूल बाईपास भिवानी रोड पर है। देखो है ना, भाई के नाम पे, भाई सुरेंद्र कुमार के नाम पे जो है वो कॉलेज चल रही है। तो इस भाई सुरेंद्र कुमार कॉलेज के अंदर जो है वो 30 सीटें रहने वाली है ना। हाँ, बीरेंद्र सिंह कॉलेज, भैया इन्होंने तो खुद के नाम पे ही कॉलेज खोल रखी है ना। हाँ जी, इसके अंदर 50 सीटें रहने वाली है। इसके अलावा आइडियल मेडिकल एंड एजुकेशन सेंटर के अंदर 50 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग विलेज बुडेरा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, इसके अंदर 200 सीटें रहने वाली है। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है ना, वो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर मैंने अभी जो आप लोगों को नंबर दिखाए हैं ना, उस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कॉल की अपॉइंटमेंट ले लो, कॉल की जैसे आप अपॉइंटमेंट लोगे आपके पास में ये लिस्ट ऑटोमेटिक से आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं टोटल की, अगर मैं बात करता हूं तो टोटल सीटें देखो प्राइवेट की कितनी है, 3490 सीटें प्राइवेट की अभी, जो कि 2024-25 वाली हैं। तो क्या भैया 25-26 के अंदर क्या सीटें बढ़ेगी? बिल्कुल, 25-26 के अंदर जो सीटों की संख्या रहने वाली है वो कितनी रहेगी? तो याद रखना 2024-25 वाली जो लिस्ट है, 2024-25 वाली जो लिस्ट है, इसके अंदर देखो 3490 तो वो हैं क्या, प्राइवेट। अच्छा, गवर्नमेंट कितनी है? 175। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी ये लगभग जो है वो 3500-3600 के लगभग, 3700 के लगभग सीटें तो ये हो रही हैं आपकी। तो अब और भी कॉलेज हैं जो कि ऐड हुई हैं, है ना, और भी कॉलेज हैं जो ऐड हुई हैं, तो इनके अंदर लगभग 4000 सीट जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के जो है वो आप लोगों की 4000 प्लस सीटें रहने वाली है। अब मैं एक चीज और आप लोगों को दिखा देता हूं कि कितनी टोटल कॉलेजेस अभी रहने वाली है। तो 54 तो ये हैं आप लोगों की, कितनी? 54 कॉलेज तो ये हैं आप लोगों की, ठीक है ना। हाँ, 54 तो ये कॉलेज हैं, प्लस लगभग जो टोटल कॉलेजों की संख्या है वो लगभग 60 के लगभग जो है वो आप लोगों की कॉलेज की संख्या रहने वाली है, जिसके अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, कितने? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेज है वो आप लोगों की यहां पर रहने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी है कि सर हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट आईएनसी की लिस्ट कौन कौन सी है? तो आईएनसी की कॉलेज मैं आप लोगों को बता देता हूं। आइए फटाफट से हम हरियाणा की जो आईएनसी की लिस्ट है उसके अंदर चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ये देखो हम चलते हैं डायरेक्टली यहां पर आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग NURSING, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे यहां पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग पहली वाली वेबसाइट पर जाएंगे। जाने के बाद ये क्या आ रहा है यार, ठीक है जी, ऑल पे आ जाओ। अरे बाबा क्या हो रहा है, उड़ी बाबा, ओके ऑल पे आ जाओ। यस, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन पे जाएंगे, इस लिंक के ऊपर जाएंगे, यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास में। स्टेट का नाम अपन को हरियाणा डालना है। क्या डालना है भैया? हरियाणा। सेक्टर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज 3 ही हैं, याद रखना 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और तीनों को लास्ट तक आईएनसी अप्रूव मिल जाएगी। अभी गवर्नमेंट कॉलेज में से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं चेक करके बता देता हूं। प्रोग्राम का नाम हम बीएससी नर्सिंग रख देते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे एक भी कॉलेज का नाम, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर यानी लास्ट तक आप लोगों में से सारी की सारी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आईएनसी अप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना चाहूंगा, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो कितनी कॉलेजेज जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 19 कॉलेज अभी ऐसी हैं जो आईएनसी की लिस्ट के अंदर हैं, और वो 19 कॉलेज कौन कौन सी हैं इसकी लिस्ट भी मैं आप लोगों को जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर व्हाट्सएप पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले आदेश नर्सिंग कॉलेज, जिसके अंदर 100 सीटें हैं, और ये बीएससी नर्सिंग के अंदर रहने वाली है, और आईएनसी अप्रूव कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा और भी कॉलेजेज हैं, मैं बात करता हूं, जैसे कि अमित कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
ये इसके अंदर 60 सीटें रहने वाली है, ये है आप लोगों की गुड़गांव के अंदर है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर 200 सीट है, अकेली कॉलेज है जिसके अंदर 200 सीट है, गुड़गांव के अंदर रहने वाली है। गांधी मेमोरियल नेशनल यानी कि जीएमएन कॉलेज जो है वो आप लोगों की अंबाला के अंदर है, 40 सीट है। देखो मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर अंबेडकर, ये आप लोगों की सिरसा के अंदर रहने वाली है और 40 सीटें इसके अंदर रहने वाली है। ये हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये आप लोगों की अंबाला के अंदर है, 60 सीटें इसके अंदर है। आईएनसी वाली कॉलेज की लिस्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ये आप लोगों के पंचकुला के अंदर है और 50 सीटें इसके अंदर रहने वाली है। महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज, ये आप लोगों की झज्जर के अंदर है और 50 सीटें इसके अंदर है। महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये हिसार के अंदर है और 50 सीटें इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा महर्षि मर्केंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबाला के अंदर है, 300 सीटें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना भाई, जो अंबाला की कॉलेज भरेगा। पीडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अगर आप चाहते हैं कि सर आप ही हमारी कॉलेज भर दो और हमें कैसे भी करके कॉलेज अलॉट करवा दो, तो आप हमारे पास में काउंसलिंग करवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ। हमारे पास में लगभग जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि हरियाणा की काउंसलिंग करवा रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आप भी करवा सकते हैं और बहुत अच्छे से हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। पीडीएम के अंदर जो है वो 30 सीटें रहने वाली है। आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करनाल के अंदर है, 40 सीटें इसके अंदर रहने वाली है। आरआर कॉलेज ऑफ सेक्टर 95 इसकी गुड़गांव के अंदर है, 40 सीटें इसके अंदर है। इसके अलावा सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सत्या कॉलेज के अंदर रोहतक के अंदर है और 50 सीटें सत्या के अंदर। स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना, SON, इसके अंदर ये है आप लोगों की फरीदाबाद के अंदर, 50 सीटें रहने वाली है। इसके अलावा शाहिद बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदाबाद के अंदर, 40 सीटें इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा शहीद उधम सिंह कॉलेज, ये आप लोगों के फतेहाबाद के अंदर, ये फरीदाबाद के अंदर थी, ये है फतेहाबाद के अंदर और ये भी है फतेहाबाद के अंदर, 40 सीटें इन दोनों के अंदर रहने वाली है। दोनों हो सकता है कि एक ही कॉलेज है ये, लेकिन इनका नाम अलग अलग है ना। हाँ सॉरी भाई, है ना, कि मतलब कॉलेज तो अलग अलग हैं, 40 सीटें हैं, प्राइवेट है फतेहाबाद के अंदर, है ना। और ये है आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, अच्छा अलग अलग है ना। हाँ दोनों अलग अलग है भाई, है ना। इसके अलावा सरवती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, ये है आप लोगों की कहाँ, महेंद्रगढ़ के अंदर, और इसके अंदर भी 50 सीटें हैं। और स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज, ये आप लोगों की यमुनानगर के अंदर, और इसके अंदर है 40 सीटें। तो ये आईएनसी की लिस्ट अभी रहने वाली है। इसके अंदर आईएनसी की जो कॉलेज है वो अभी और भी अपडेट होगी और भी यहाँ पर रहने वाली है। अब हमने बीएससी नर्सिंग के अंदर देखा है, अब हम यहाँ पर पैरामेडिकल के किसी कोर्स के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पोस्ट बेसिक है ना, ये तो सारे के सारे है ना। हाँ, और पैरामेडिकल के अंदर तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप आईएनसी वाली से करो चाहे आरएनसी वाली से करो, है ना, उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है ना। उसके अंदर तो आप आरएनसी वाली से करो चाहे आईएनसी वाली से करो, उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है। बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हैं तो मैं मैक्सिमम कहूंगा कि आप आईएनसी वाली कॉलेज ही भरना, और आईएनसी वाली कॉलेज भाई बहुत मुश्किल से आप ढूंढ के भर पाओगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं या आप लोगों ने कभी पहले काउंसलिंग नहीं करी है, या ऐसे ई मित्र वाले के पास भी आप काउंसलिंग मत करवाना जिसने पहले कभी काउंसलिंग ही नहीं करी है, क्योंकि पैसे आप ई मित्र वालों को भी दोगे, पैसे आप हमें भी दोगे, तो ऐसी जगह पैसा दो जहां पर भी आप लोगों का काम जो है वो अच्छे ढंग से हो। तो फटाफट से आ जाओ हमारे पास में, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हम आप लोगों की बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों की कॉलेज भरेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को क्या होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को कॉलेज मिलने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं सबसे पहले आप कॉल पे बात करें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपका और कोई भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।